अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी शॉर्ट वीडियो है जो कि एब्जर्ड पे बेस्ड है, जो कि एक लिटरेरी टर्म है। अगर आप किसी लिटरेरी डिक्शनरी में जाते हैं लिटरेरी टर्म्स में, तो सबसे पहला वर्ड आप ये फाइंड आउट करते हैं और इसके साथ रिलेट करता है द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड, या इसको अब्जर्डिज़म आप शॉर्टली कह सकते हैं। तो ये जो वर्ड है एब्जर्ड या अब्जर्डिज़म, ये डिराइव किया था एल्बर्ट कैमस ने, और बाद में मतलब इन्होंने इन्वेंट किया था। बाद में ये पॉपुलराइज हो गया था, फेमस हो गया था मार्टिन एसलेंस की एक बुक की वजह से, जिसका नाम था, जिस बुक का, द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड, 1961 में जो बुक लिखी गई थी। और ये जो एब्जर्डिज़म है ये ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स या ड्रामाटिस्ट पे अप्लाई होता था, जिसके जो वर्क है वो 42-45 में कुछ लिखे गए थे और कुछ जो है अर्ली 1950s में लिखे गए थे। 1950 के बाद ये जो वर्क्स ड्रामास वगैरह लिखे गए थे, इस पे ये अप्लाई होता है। असल में ये पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के साथ भी डिजिग्नेशन इसका हो जाता है। उन प्लेस को कहा जाता है पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड वार 2 के बाद लिखे गए थे। और ये जो प्लेस है ये ओवरऑल यूरोप में लिखे गए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में, बल्कि फ़्रांस में, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह में जितने भी राइटर्स थे, प्ले राइटर्स थे, उन सारे के सारे उनके सारे जो प्लेस थे वो इसी चीज़ पे बेस्ड होते थे। और ये लार्जली एग्जिस्टेंशनलिज्म पे फोकस करता है, या एग्जिस्टेंशनलिज्म की जो आइडियाज़ है उस पे फोकस करता है एब्जर्डिज़म जो है, या एब्जर्ड जो है। और एग्जिस्टेंशनलिज्म जो है ये फ़िलासफ़ी का एक ब्रांच है जिसमें हम इंसान का मारिज़ वजूद में आना, या इसका ज़िंदा होना, या इस दुनिया पे होना, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एब्जर्ड जो है ये एक्सप्रेस करता है कि क्या होता है इंसान के साथ जब वो ज़िंदा तो होता है लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की मीनिंग को, मानी को खो जाता है। उसको पता नहीं होता था मैं क्या कर रहा हूँ, या उसको पर्पस का नहीं पता कि वो किस वजह से इस दुनिया में है, इस कायनात में है। या उसका कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है रिश्तेदारों के साथ, लोगों के साथ, अपने जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं, या गॉड के साथ उसका जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है। और ये जो प्लेस है ये राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर में है। राउंड शेप का मतलब ये है कि जहाँ से शुरू हो जाती है उसका मिडल जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसका एंड जो है वो फिर से फिनिशिंग जो पॉइंट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरह ही होता है। और ये एक फॉर्म लेता है जिसमें इंसानी रिएक्शन को देखा जाता है कि जब इंसान को ये फील हो कि वो इस दुनिया में तो है लेकिन उसको ये नहीं पता कि क्यों है। तो विदाउट मीनिंग जब आप या कोई इंसान रह रहा है, ये उस चीज़ के फॉर्म पे, इस हालत पे बात कर रहे होते हैं। या फिर इंसान जो है एक पपेट है, कठपुतली है, जो आउटसाइड फोर्सेस से या इनविजिबल फोर्सेस से कंट्रोल हुआ जाता है। मतलब जो भी इंसान है, अगर फ़िलासफ़ी में आप लोग जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ़िलासफ़र सोचते हैं, लिख चुके हैं, कि इंसान जो है पैदा तो हुआ है लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहता, ना कुछ कर सकता है, ना कुछ कह सकता है, इरादा सिर्फ कर सकता है। बाकी जो होता है वो नेचुरल फोर्सेस ही हम पे अप्लाई होते हैं और उसी की वजह से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये अब्जर्डिज़म की थियरी है कि इंसान जो है वो कुछ नहीं हो सकता, मीनिंगलेस ज़िंदगी गुजार रहा है। और इसका जो स्टाइल है वो मशहूर हुआ था यूजीन लोनेस्को के प्ले की वजह से, द बाल्ड सोप्रानो के नाम से, जो 1950 में लिखी गई थी। आई होप कि एब्जर्ड की एब्जर्डिज़म की समझ आ गई है। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।